देश में संविधान के खिलाफ कोई आर्टिकल लिख दे, प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद का मुखिया हो वो लिख दे, कोई किसी की भावना नहीं जाती है। गैर संवैधानिक बात धर्म संसद में कह दे, गांधी को गोली मरवाए उसके पुतले को, गांधी को गाली दे, लेकिन वो सब कोई जेल नहीं जाएगा। तो सीधी बात है ना कि पूरा ये मनुस्मृति किश्तों में यहाँ लागू हो रही है। पहले तो सीबीआई इनकम टैक्स जाए, पूछे कि बाबा 10 करोड़ आया किधर से, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, कि फ्री का पैसा किधर से आया। और जिनकी जिनकी भावना आहत हो रही है, तो सीधी कांड में उन्होंने देश से माफ़ी मांगी कि आप ही के वंशज वो सब काम कर रहे हैं। हाथरस केस हुआ, अभी राजस्थान में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितना विभत्स हत्याएं हुई हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं, मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ, कल्चर की बात कर रहा हूँ। इतने कोई माफ़ी मांगा कि उल्टे अपने जात के अपराधियों को जो है अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको तुम अछूत मान रहे हो, मूंछ नहीं रखने दे रहे हो, पीट रहे हो, सर पे पेशाब कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसका क्या मतलब सनातन से। तो ये तो दक्षिण और उत्तर का जो सभ्यता का जो संघर्ष है, द्रविड़ और इधर आर्य सभ्यता का, उसका रिफ्लेक्शन है। साउथ इंडिया में 19वीं 20वीं शताब्दी में सबसे पहले आदि द्रविड़ों ने जो है वहाँ पे आंदोलन किया, अछूतों ने। उसके बाद द्रविड़ आंदोलन में आए 1910 के बाद। तो सवाल यह है कि आपके धर्म में अगर वाकई धर्म है तो सनातन है, तो सनातन में मैं किधर हूँ? इस देश के पिछड़े आदिवासी दलित किधर हैं? उसको प्लेस करेंगे ना। तो अगर वो असमानता, घृणा, छुआछूत, ऊंच नीच पर आधारित है, तो जो इससे पीड़ित है तो वो तो इसके खिलाफ बोलेंगे ना। देखिए, जिसको इससे लाभ होगा उनके लिए तो जय जय है। द्रविड़ हैं और द्रविड़ के पहले आदि द्रविड़ हैं। तो सनातन क्या है? किसका सनातन? सवाल तो ये है ना। सर, उदयनिधि स्टालिन की जो स्टेटमेंट आई है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए, और उन्होंने उसकी तुलना जो वो कोरोना वायरस और तमाम प्रकार की बीमारियों से कर दी है, किस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को देखते हो? 2024 का चुनाव वो सर पे है। ये जो है, अगर आस्था से देखना चाहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप, हाँ, क्योंकि तो आप आस्था वाले लोग तो बोल देंगे कि पृथ्वी हम ही ने बनाई है, यहीं बैठ के यज्ञ किया, यज्ञ में से पृथ्वी हमने बना दी। तो तरह तरह के कथा कपोल कल्पना करते हैं, कोई फैक्चुअल बात तो करते नहीं। भाई, मैं एक किताब का पन्ना आपको दिखा रहा हूँ। ये है दिनकर साहब की किताब है, संस्कृति के 4 अध्याय। और अभी आप देखेंगे शायद 14 के चुनाव में दिनकर साहब की बड़ी जयंती बनाई गई थी, 14 या 19 में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जिसमें बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे। मैं उन्हीं का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं हो। जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता लिख रहे हैं कि एक दूसरी दृष्टि से विचार करने पर भारतवर्ष में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक तरह के लोग वो हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, नाक चौड़ी और बाल घुंघराले होते हैं। इस जाति के लोग अक्सर जंगलों में बसते हैं। यही लोग उन आदिवासियों की संतान है जो आर्यों और द्रविड़ों के आगमन से पूर्व इस देश में आकर बसे थे, और जो शायद जंगली जीवन के आदी होने के कारण अब तक भी शहरों से दूर जंगलों में ही रहते हैं, रहने से सुख मानते हैं। एक दूसरे तरह के लोग हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, मस्तक लवा, सिर के बाल घने, नाक खड़ी और चौड़ी होती है। रंग और कद में यह प्रायः आदिवासी लोग से थोड़ी समानता रखते हैं, ये उनसे, किंतु ये उनसे भिन्न हैं। विंध्याचल के नीचे सारे दक्षिण भारत में इन्हीं लोगों की प्रधानता है। ये द्रविड़ जाति के लोग हैं जिनके पूर्वज कदाचित आर्यों से भी पूर्व इस देश में आए थे, और जिन्होंने पहल भारत में नगर सभ्यता की नींव डाली थी। तीसरी जाति के लोगों का कद लवा, वर्ण गेहुआ या गोरा, दाढ़ी मूछ घनी, मस्तक लवा तथा नाक पतली और नुकीली होती है। आर्य जाति के लोग हैं, ठीक है। एक चौथे प्रकार के लोग बर्मा, असम, भूटान, नेपाल तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी बंगाल और कश्मीर के उत्तरी किनारे पर पाए जाते हैं। इनका मस्तक चौड़ा, रंग काला पीला, आकृति चिपटी, नाक चौड़ी और पसरी होती है। इनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ भी कम आती है। ये मंगोल जाति के लोग हैं जो भारत में तिब्बत और चीन से उस समय आए जब आर्य यहाँ पुराने हो चुके थे, और जब निग्रो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य जातियों की संस्कृतियों के मेल से भारत में आर्य या हिंदू सभ्यता की नींव भली भांति डाली जा चुकी थी। कोई जाके पढ़ ले। अब इसका और क्या जवाब दूं मैं?
आर्य के पहले द्रविड़ हैं और द्रविड़ के पहले आदि द्रविड़ हैं। तो सनातन क्या है? किसका सनातन? सवाल तो ये है ना। दूसरी बात, जब आर्यों का प्रसार हुआ दक्षिण भारत में तो इतने अत्याचार हुए हैं उधर, इतने स्तन टैक्स आपने सुना होगा। मालाबार एक तमिलनाडु के एक एरिया में जो है, दक्षिण तमिलनाडु शायद, लोग बेचे खरीदे जाते थे। ठीक है जी, क्या हाल थी वो, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जाएंगे तो साउथ इंडिया में 19वीं-20वीं शताब्दी में सबसे पहले आदि द्रविड़ों ने जो है वहाँ पे आंदोलन किया, अछूतों ने। उसके बाद द्रविड़ आंदोलन में आए 1910 के बाद। तो सवाल ये है कि आपके धर्म में अगर वाकई धर्म है तो सनातन है, तो सनातन में मैं किधर हूँ? इस देश के पिछड़े आदिवासी दलित किधर हैं? उसको प्लेस करेंगे ना। तो अगर वो असमानता, घृणा, छुआछूत, ऊंच नीच पर आधारित है तो जो इससे पीड़ित है तो वो तो इसके खिलाफ बोलेंगे ना। देखिए, जिसको इससे लाभ होगा उनके लिए तो जय जय है। जिसको लाभ होगा, देखिए बाबा साहब, जरा वो किताब दीजिए जरा सा। वो बाबा साहब ने बहुत भाषण दिए इसमें, और इसमें इससे ज़्यादा व्याख्या नहीं हो सकती है। ये पूरी किताब आ रही है अभी। अब ये किताब पूरी आ रही है, तो इसमें हिंदू धर्म सनातन को लेकर जितने उनके विचार थे सब एक जगह मिल जाएंगे। ठीक, तो जिसको लाभ है उनकी जय जय। जिसको तुम अछूत मान रहे हो, मूंछ नहीं रखने दे रहे हो, पीट रहे हो, सर पे पेशाब कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसका क्या मतलब सनातन से? तो ये तो दक्षिण और उत्तर का जो सभ्यता का जो संघर्ष है, द्रविड़, आदि द्रविड़ और इधर आर्य सभ्यता का, उसका रिफ्लेक्शन है। जब 7वीं-8वीं सदी में वहाँ जब भूमि अनुदान दिए गए तो वहाँ मंदिरों को बड़े बड़े जमीन दिए गए, सोने चांदी। इसलिए जाकर देखेंगे दक्षिण में बहुत, पल्लव चोल काल में बहुत मंदिर बना, बड़े बड़े भूखंड दिए गए। 600-600 जो है वहाँ पे रहती थी नृत्य करने वाले, डांस करने वाले, और भव्य मंदिर होते थे, स्टाफ होते थे जिनको सैलरी मिलती थी भूमि अनुदान के रूप में। देवदासी प्रथा वहाँ आई। तमाम इस तरह के आप देखेंगे संगम पीरियड से ही वहाँ प्रोटेस्ट धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, तो स्टालिन ने जो कहा है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और वो कह के कोई पीछे भी नहीं हटा है। वो सामने एकदम बाकायदा अड़ा हुआ है उस पर। और उनके ऊपर अभी मैंने सुना कि एक बाबा सुपारी दे रहा है। 262 ब्यूरोक्रेट्स, जज, ये लोगों ने चिट्ठी लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उनकी भावना आहत हो गई। तो भाई पहले तो सीबीआई इनकम टैक्स जाए, पूछे कि बाबा 10 करोड़ आया किधर से? इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो कि फ्री का पैसा किधर से आया? और जिनकी जिनकी भावना आहत हो रही है, तो सीधी कांड में उन्होंने देश से माफ़ी मांगी कि आप ही के वंशज वो सब काम कर रहे हैं। हाथरस केस हुआ, अभी राजस्थान में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितना विभत्स हत्याएं हुई हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं, मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ, कल्चर की बात कर रहा हूँ। इतने कोई माफ़ी मांगा कि उल्टे अपने जात के अपराधियों को जो है अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो लिखा, मैं तो अपनी बात कहता ही नहीं, मैं तो डॉक्टर अंबेडकर को ही कोट करता हूँ कि भारत का इतिहास जो है और कुछ नहीं, ये ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का इतिहास है, उसका संघर्ष का इतिहास है। ये बात है। तो वो कहें वो अपने हिसाब से, इधर अब मुकदमे हो रहे हैं तो जाहिर है बाकी देश में संविधान के खिलाफ कोई आर्टिकल लिख दे, प्रधानमंत्री के आर्थिक परिषद का मुखिया हो वो लिख दे, कोई किसी की भावना नहीं जाती है। गैर संवैधानिक बात धर्म संसद में कह दे, गांधी को गोली मरवाए उसके पुतले को, गांधी को गाली दे, लेकिन वो सब कोई जेल नहीं जाएगा। तो सीधी बात है ना कि पूरा ये मनुस्मृति किश्तों में यहाँ लागू हो रही है। जी, कहीं ना कहीं जो उदयनिधि स्टालिन का बयान है, उनके जो दादाजी थे करुणानिधि, वो भी हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। पेरियार पढ़ लें, पेरियार के वो साथी रहे हैं, पेरियार के समकालीन रहे हैं, और पेरियार से अलग होकर के फिर उन्होंने 1949 में। अब दक्षिण और उत्तर का पहले खेल समझिए। उत्तर में जो है ना इनका पूरा गढ़ बन गया ना, पाखंड आडंबर का। दक्षिण में जब यहाँ से ब्राह्मण वहाँ गए तो वहाँ 4-फोल्ड डिवीजन का माइग्रेशन नहीं हुआ। वहाँ क्षत्रिय और वैश्य नहीं थे, ब्राह्मण सिर्फ लैंड ग्रांट लेके गए, भूमि अनुदान। तो वहाँ सोसाइटी में बहुत शार्प डिवीजन है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। इसलिए जस्टिस पार्टी बनी थी, वो गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी। 1918 में जो है वहाँ पे पहला नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो आ गया था, समझ रहे हैं। 20 में तो इन लोगों ने लड़के वहाँ अपनी सरकार बना ली थी।
तो उत्तर में क्या है, उत्तर में 4 फोल्ड, एक के कंधे पे एक है, एक के कंधे पे एक है। इसलिए यहाँ जिस तरह से वहाँ, अगर यहाँ भी वैसे ही रहता तो यहाँ भी बहुत भयंकर आंदोलन होता, क्योंकि उत्पीड़न दमन जो है ना, अब तो दक्षिण में कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है और दिख रहा है। गटर में लोग रोज मारे जा रहे हैं, क्या वो सनातन धर्म में हिस्सा है? उनका जगह कहाँ पे है? विश्वविद्यालयों में दमन चक्र चल रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, टीचर भी सुसाइड कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि रितु सिंह धरना में बैठी हुई, तमाम तरह के मसले हैं। तो इनके लिए सनातन के क्या मायने हैं? जिनको लाभ मिल रहा होगा, जिनको बढ़िया बढ़िया सब सामान मिल रहा होगा, रहने का ऐशो आराम होगा, उनके लिए तो सब, और कोई तर्क नहीं देंगे, बोले ब्रह्मांड हमने रच दी है। पूरे साइंटिस्ट ब्लैक होल और पूरा दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है, इनके सब रच दिए हैं। इसमें क्यों? आपको मानना है मानो, हमारे ऊपर मत थोपो।